तो मेरे भाई लोग 42 इयर्स के बाद एस्टन विला खेलने जा रहा है यूसीएल और मैनचेस्टर सिटी का 4 पिट लोडिंग होते हुए हर एक चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बातचीत करेंगे, उनका कुछ लिविंग वगैरह क्या हो रहा है, आज का एक इंपॉर्टेंट मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड का न्यूकासल के साथ, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट कल के मैच के ऊपर बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था आर्सेनल का। आप बताओ लास्ट एक्सपेक्टेशन की भैया उनका जो लंदन का फ्रेंड्स है कुछ फेवर कर दे, टॉटनहम हरा दे मैन सिटी को, अगर ना हरा भी पाए ड्रॉ भी अगर कर लेता है, सिटी अगर पॉइंट का लूज भी करता है तो आर्सेनल का डायरेक्ट आपका बेनिफिट होता है, क्योंकि गोल डिफरेंस में आर्सेनल सिटी से काफी आगे और बहुत ही बढ़िया सीजन था आर्सेनल के लिए। 27 विंस, रिकॉर्ड विंस, बहुत ही अटैकिंग वाइज बताओ, डिफेंसिव वाइज बताओ, काफ़ी कॉम्पैक्ट एक टीम। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी मतलब आप सोच के देखो, हाईएस्ट नंबर ऑफ विन इन देयर हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग ऑफ आर्सेनल हिस्ट्री, मतलब आर्सेनल की हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ विन 27 विंस, मतलब एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन। अगला मैच जीतेगा तो 28 विंस हो जाएगा। मतलब अटैकिंग वाइज वन ऑफ द बेस्ट, डिफेंसिव वाइज वन ऑफ द बेस्ट, मिडफील्ड खतरनाक, मतलब इतना सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी अगर आप लीग नहीं जीत रहे हो तो आप लीग का स्टैंडर्ड या फिर आपका जो राइवल है उनका स्टैंडर्ड आप समझ सकते हो, दैट इज मैनचेस्टर सिटी। मतलब लिवरपूल का जो पिछले 6-7 साल का मतलब क्लॉप का जो लेगेसी था, उस लेगेसी में और भी कुछ हो सकता था अगर मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग में नहीं होता। मतलब इस तरीके से आप देखो दोनों के बैक टू बैक 2 सीजन में अगर आर्सेनल या फिर आर्टेटा इस तरीके से बॉटल करेगा, लेकिन मैं इसको बॉटल नहीं बोलूंगा क्योंकि आपके सामने का राइवल इतना अगर खतरनाक हो जाए तो उसको हम बॉटल नहीं कह सकते। आप सोच के देखो 89, 90, 91 पॉइंट्स लेके भी अगर आप एक लीग नहीं जीत पा रहे हो तो भैया बैड लक बोलो या फिर बॉटल बोलो, पता नहीं, मतलब ये तो खराब चीज़ तो नहीं है। मतलब एज ए आर्सेनल फैन, अगर आप आर्सेनल फैन हो तो आपको बुरा तो नहीं लगना चाहिए क्यों, बट आपके पास वो लक नहीं कि सामने आपके पास मैनचेस्टर सिटी है जो पिछले 1-2 महीने तक एक भी मैच हारा नहीं। मतलब 2-3 महीने पहले वो जो मैचेस कुछ हाउलर हुए थे जब रॉड्री नहीं था, उसके बाद मैन सिटी जो फॉर्म पकड़ा, मैंने बोला था बहुत सारे वीडियो में, क्योंकि मैन सिटी जब वो बिजनेस एंड में आता है पिछले 1-1.5 महीने में लास्ट में जब मैचेस आते हैं 10-12 मैचेस आते हैं, उस 10-12 मैच में बैक टू बैक भैया मैन सिटी को हराना या फिर पॉइंट्स ड्रॉप भी करवाना बहुत ही मुश्किल है, जो हम लोगों ने पिछले 5-6 साल से ये सेम स्टोरी का वेब सीरीज हम लोगों ने देखा है। इसका सीजन 1 सीजन 2 आ रहा है, तो इसलिए कहने के जो पुराने फुटबॉल फैंस थे जो 5-6 साल 7-8 साल पहले से फुटबॉल को फॉलो कर रही है, फिर मैन सिटी को फॉलो कर रहे हैं, वो जानते थे, उनके पास वो कॉन्फिडेंस था कि भाई मैन सिटी लास्ट में जाके उड़ा लेगा। लिवरपूल मतलब उस टाइम पे 97-92 पॉइंट्स लेके भी भाई प्रीमियर लीग नहीं जीता था या फिर कंफर्मेशन नहीं था। तो इस तरीके से चलता है मैन सिटी का डोमिनेशन, इस तरीके से पेप अपना लेगेसी क्रिएट करते हुए इन प्रीमियर लीग। कल के ऊपर बात करेंगे, कल के मैच के ऊपर बात करेंगे। कल मैच उतना आसान नहीं था मेरे भाई, क्योंकि 2018 के बाद मैन सिटी टॉटनहम के स्टेडियम पे जाके एक बार जीता नहीं है, मतलब ड्रॉ किया है या फिर हार किया है। ऑल्दो एफए कप में इस बार टॉटनहम के स्टेडियम में जाके मैन सिटी जीता है, लेकिन प्रीमियर लीग में अभी तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं था। लेकिन कल के मैच में ये रिकॉर्ड टूटते हुए मैच काफी कंजेस्टेड था। आंदे पोस्टेकोग्लू बोलो या फिर टॉटनहम बोलो, थोड़ा बहुत मैं उनको क्वेश्चन देना चाहता हूँ, क्योंकि पोस्टेकोग्लू के पास वो फिट आपका स्क्वाड नहीं है, लेफ्ट बैक उनके पास नहीं था। बिसुमा सार का जो पार्टनरशिप था, जो जिसके लिए वो लोग पहले हाफ ऑफ सीजन में बहुत तगड़ा खेले थे, उनका जो मिडफील्ड ट्राई होता है बिसुमा सार एंड जेम्स मैडिसन, लेकिन जेम्स मैडिसन इंजरी के बाद वो पुराना वाला जेम्स मैडिसन भैया नहीं है, फॉर्म बहुत ही ज़्यादा डिप हुआ है। एंड बिसुमा सार का कल पार्टनरशिप भी नहीं था, हॉयबर्ग एंड बेंडेंगर था, तो आप जान चुके हो। तो टॉटनहम उस तरीके का टॉटनहम नहीं है, लेकिन बट अब ये देख होता है एक टीम के साथ है कि आपका मैचअप होता है तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन में एक प्रॉब्लम होता है। तो मुझे लगा था कि भाई पॉइंट्स ड्रॉप हो सकते, या फिर मैंने प्रिडिक्ट किया था कि नैरो विन होगा, और जो नैरो विन हुआ भी। अब डोकू का अगर पेनल्टी ना आता या फिर सॉन का वो अगर मिस नहीं होता तो देखो भाई ओटेगा कुछ करे ना करे, मैन सिटी में, मैन सिटी के फैंस के दिल में वो अमर हो चुका है। जैसे जोसेलू भैया रियल मैड्रिड का लेजेंड नहीं है लेकिन अमर हो चुका है, वो बायर्न म्यूनिख के खिलाफ 2 मिनट में 2 गोल देके, उस तरीके से ओटेगा का कल जो सेव था भाई, सॉन जब वो 1-1 मिस किया ना मेरे भाई, उसका दुख मेरे को लगा पूरे आर्सेनल के, मतलब पूरे लंदन के पार भी जा रहा था। आर्सेनल के जितने सारे फैंस है भैया, मोस्ट हेटेड पर्सन अभी सॉन है भैया आर्सेनल में। तो 1-1 जो मिस किया, गोल होना चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर एडरसन होता तो भैया वो गोल हो जाता, क्योंकि एडरसन इज नॉट अ ग्रेट शॉट स्टॉपर, लेकिन ओटेगा इस सीजन में बहुत बढ़िया कुछ शॉट स्टॉप किया है। कुलुजुस्की का वो शॉट बताओ, एंड सॉन का आखिरी में वो जो 1v1 था, तो उसमें कहने के मैच कॉम्पैक्ट हो गया। लास्ट में डोकू
आता है, डोकू थोड़ा बहुत डाका डालता है और पेनल्टी मिल जाता है मैन सिटी को, एंड इवेंचुअली 2-0 से आराम से मैन सिटी जीत ही जाता है। और इवेंचुअली द फर्स्ट टीम टू अचीव बैक टू बैक 4 प्रीमियर लीग बैक टू बैक कंसेक्यूटिव ईयर्स, ये रिकॉर्ड भी टूटते हुए, एंड बैक टू बैक 3 पीट था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, मैन सिटी वो भी तोड़ते हुए। तो कहीं ना कहीं पेप गार्डियोला और उनके मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग का हर एक रिकॉर्ड तोड़ते हुए 100 पॉइंट बताओ या फिर 4 पीट बताओ। अब आखिरी मैच डे है, मैन सिटी का मैच है वेस्ट हैम के साथ। देखो एक लंदन का फ्रेंड्स तो फेवर नहीं कर पाया, अब देखना पड़ेगा कि आर्सेनल का जो और फ्रेंड है लंदन का, दैट इज वेस्ट हैम, वो कुछ फेवर कर पाते कि नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे भाई लास्ट दिन में एटिहाद में वेस्ट हैम के खिलाफ, जिनके पास उतना कुछ मोटिवेशन नहीं है, वेस्ट हैम का सीजन इस बार बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है, उनके पास इतना कुछ वाई भी नहीं है कि टॉप 4 या फिर टॉप 6 अचीव करना है। तो इस सारी टीम के साथ मैन सिटी अपने होम पे मुझे तो नहीं लगता मेरे भाई पॉइंट लूज करेगा। इवेंचुअली आर्सेनल के भी मैच एवर्टन के साथ, तो लास्ट दिन तक मैच जा रहा है, फिर से लास्ट दिन तक मैच जा रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रीमियर लीग का। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैन सिटी जीतेगा। सीजन स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे पंडित का बहुत सारी चीज़ हुआ था, हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया था कौन जीत सकता है। मैंने बोला था कि लिवरपूल जीत सकता है, योर्गन क्लब का फाइनल सीजन है। लेकिन जो स्क्वाड डेप्थ, जो क्वालिटी पेप है सिटी के पास है, आई थिंक फिर से प्रूव करते हुए वो स्क्वाड डेप्थ, वो क्वालिटी अभी भी आर्सेनल और लिवरपूल के पास आने में काफ़ी वक्त है। अभी लिवरपूल का तो भाई रिवाइव का फेज आ चुका है, क्योंकि उनके पास अभी क्लॉप भी नहीं है। लेकिन आर्सेनल धीरे धीरे क्लोज होते हुए, लेकिन और भी 1-2 साल लगेंगे। सिटी का वो जो क्वालिटी है वो मैच करते हैं, ऑलमोस्ट 90% मैच कर चुके हैं। लेकिन सिटी अभी भी, मैनचेस्टर सिटी अभी भी पेप गार्डियोला को टक्कर देना या फिर उनको हराना थोड़ा सा एक कमती है आर्सेनल के पास। एंड आर्सेनल जो एस्टन विला के साथ जो मैच हारा था 2-0 का, वो कहीं ना कहीं चुगेगा मेरे भाई आर्सेनल को और आर्टेटा को। वो मैच अगर जीत जाते मेरे भाई तो भैया मैन सिटी का रिकॉर्ड टूट सकता था, जो इवेंचुअली अभी नहीं होने वाला है। अब देखना पड़ेगा फाइनल डे में क्या होता है। ड्रामा इज गोइंग ऑन भैया, क्लाइमेक्स ऑन हिज पीक। हमारा जो वीकेंड है, वीकेंड में लास्ट आखिरी मैच होगा, अब वहाँ पे देखना पड़ेगा क्या होता है। अगर कुछ गड़बड़ हो गया, इधर उधर ड्रॉ वगैरह हो गया तो भैया मजा ही आ जाएगा। तो देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन तो भैया हो गया नेगेटिव बात, आर्सेनल वाले नहीं जीत रहे, इतना कुछ मेहनत करके 90 पॉइंट्स लेके भी नहीं जीते। तो देखना पड़ेगा लास्ट डे में क्या होगा। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ है, वो है एस्टन विला से। एस्टन विला कल टॉटनहम मैच हार गया, इसलिए एस्टन विला का कन्फर्मेशन हो गया टॉप 4। एंड 42 ईयर्स बाद, लॉन्ग 4 डिकेड्स के बाद एस्टन विला आपको दिखेगा यूएफए चैंपियंस लीग में। दैट द रियली ग्रेट हिस्ट्री फॉर एस्टन विला। बट अवैध आप जानते हो एस्टन विला के बाद एक चैंपियंस लीग भी है, राइट। ऐसा भी नहीं कि एस्टन विला चैंपियंस लीग नहीं खेलता है। उस एरा में जब लिवरपूल, नॉटिंघम फॉरेस्ट, सारे लोग प्रीमियर लीग के सारे लोग मतलब यूएफए चैंपियंस लीग जीते थे, उस लिस्ट में एस्टन विला भी है। तो उनके पास वो चैंपियंस लीग का हिस्ट्री है। लेकिन उसके बाद जो डाउनफॉल आया, लॉन्ग 42 ईयर्स के बाद एस्टन विला फिर से अगले सीजन में चैंपियंस लीग में आपको कम्पीट करते हुए दिखेंगे। और इसका कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए उनाई एमरी को, क्योंकि जब उनाई एमरी आया था पिछले सीजन से पहले, तब एस्टन विला रेलीगेशन बैटल में थे। रेलीगेशन बैटल से आप टॉप 4 में लेके जा रहे हो, और वो भी प्रीमियर लीग में, जहां पे सो कॉल्ड टॉप 6 होते। टॉप 6 को मिनिमम आपको बीट करना पड़ता है, उसके बाद आप 6 में पहुंचते हो, उसके बाद आप टॉप 4 में जाते हो। हाँ, इसका भी बेनिफिट है क्योंकि चेल्सी का हालत या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड का हालत उतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी आप रेलीगेशन बैटल से डायरेक्ट टॉप 4 में लेके आ रहे हो एक सीजन के अंदर। तो बट अवेद कुडोस गोस टू उनाई एमरी। बहुत अच्छे कुछ साइनिंग भी किए थे उनाई एमरी आने के बाद। कमारा लेके आए थे, मूसा डियाबी लेके आए थे, मैगिन बताओ, डॉगलस लुइस बताओ, ओले वाटकिंस बताओ, ये सारे लोगों का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी काबिल तारीफ है। एंड ओले वाटकिंस का जो परफॉर्मेंस मैंने शेयर भी किया था, बंदे का 19 गोल या फिर 13 एसिस्ट, टोटल मिला के 30 से भी ज़्यादा आपका गोल प्लस एसिस्ट है। अब देख ही पा रहे हो कितना ज़्यादा क्वालिटी या कितना ज़्यादा डेप्थ एस्टन विला के अंदर है। थोड़ा बहुत क्रम्बल हुए थे एट द बिजनेस एंड में, लेकिन मिडिल फेज में जो एस्टन विला गेम दिखा है काबिल तारीफ है। आप जान चुके हो आर्सेनल को उन्होंने हराया था, मैन सिटी को उन्होंने अपने घर पे हराया था 1-0 से। तो एस्टन विला का जो फेस है या एस्टन विला का जो इस सीजन का जो टूर था, काफ़ी बढ़िया टूर था। एंड मुझे बहुत ही बढ़िया लगेगा कि ये सारे प्लेयर्स एक न्यू स्क्वाड या फिर एक न्यू टीम यूसीएल में कम्पीट करते दिखेंगे। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है न्यूकासल यूनाइटेड के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, क्योंकि टॉप 6 में आने का एक चांस है, मतलब यूरोपा लीग खेलने का एक चांस है। ऑल दो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद यूरोपा लीग खेलने का एक और चांस है। अगर एफए कप में सिटी को अगर हरा देता है यूनाइटेड तो डायरेक्टली यूरोपा लीग में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन एफए कप में मैन सिटी को हराना, मतलब प्रीमियर लीग जीतने के बाद मैन सिटी का कॉन्फिडेंस आसमान पे होगा, उस मैन सिटी को हराना भैया एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर आज का मैच जीत जाता है और अगला मैच जो ब्राइटन अवे है वो भी अगर हम बैक टू बैक जीत जाते तो टॉप 6 हमारे लिए ओपन होगा। लेकिन इंजरी रिपोर्ट काफ़ी घटिया है, ब्रूनो फर्नांडिस नहीं है, ब्रूनो फर्नांडिस बताओ या फिर रैशफोर्ड बताओ, ये सारे लोग नहीं रहेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता मेरे भाई आज के मैच में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है। मेरा प्रेडिक्शन है भैया 3-0
टू न्यूकासल यूनाइटेड, क्योंकि हमारे पास जो क्वालिटी, हमारे पास जो मेन प्लेयर्स है अभी भी एक्टिव नहीं है। सेंटर बैक बताओ, लेग बैक बताओ, मिडफील्ड बताओ, या फिर रैशफोर्ड का इंजरी बताओ, सारा जगह पे, या फिर अमाद डियालो भी पिछले मैच में 75 मिनट पे इंजर्ड होकर चले गए थे, तो उसमें भी क्वेश्चन है। तो मेरा प्रेडिक्शन भैया 3-0 टू न्यूकासल यूनाइटेड। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे रियल मैड्रिड में। रियल मैड्रिड भैया 5-0 से पेल चुका है रिकार्डो अल्वेज को। 5 गोल मारे भैया, विनीसियस ने 2 गोल मारे, आर्दा गुलर ने फिर से गोल स्कोर किया, 3 स्टार्ट किया बंदे ने, 4 गोल स्कोर कर चुका है बंदा, एंड दैट इज रियली इंप्रेसिव। और मेरे को लग रहा है आने वाले 2-3 सीजन के अंदर आर्दा गुलर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है रियल मैड्रिड में। मेन प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन प्लेइंग 11 में क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन एज अ सुपर सब आर्दा गुलर को हम एक इंपॉर्टेंट मैन की तरह देख सकते हैं आने वाले 2-3 सीजन के अंदर। तो भैया आर्दा गुलर को बताया था कार्लो अंचेलोत्ती, भैया योर टाइम विल कम, दैट हिज टाइम हैज़ कम, एंड बंदे ने 4 गोल मार के थोड़ा बहुत प्रूव भी कर दिया कि भाई उनके पास वो क्वालिटी है, रियल मैड्रिड में हाईएस्ट लेवल पे वो बंदा compete कर सकता है। तो वहाँ पे हम लोग मूव करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड से। एक और न्यूज़ आ रहा है कि राफेल वरान भैया छोड़ रहे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका खत्म हो चुका है और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेंगे। ये दैट्स अ पॉइंट कि राफेल वरान का ऑफिशियल न्यूज़ आ चुका है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वो छोड़ रहे इस समर विंडो में। और भी न्यूज़ आने वाला है या फिर आ रहा है थोड़ा बहुत कि ब्रूनो फर्नांडिस भी मूव कर सकते हैं समर विंडो में। ब्रूनो का भी सऊदी लीग बताओ या फिर यूरोपियन जो अलग और भी लीग्स है उनमें भी इंटरेस्टेड है, और बाकी क्लब्स भी उनके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि 4 साल से जो ब्रूनो फर्नांडिस मैनचेस्टर यूनाइटेड में किया है, मुझे लगता है कि वो काम या फिर वो क्रिएटिविटी अगर कोई और टीम में दिखाता तो बट अब लीग बताओ या फिर यूरोपा लीग बताओ या फिर कुछ भी लीग्स बताओ, ब्रूनो फर्नांडिस के अंदर वो टैलेंट या फिर वो पोटेंशियल है कि काफ़ी अच्छे टीम में वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन ऑल दो ये 4 साल में मैनचेस्टर यूनाइटेड का डाउनफॉल था, 2-3 मैनेजर चेंजेस वगैरह हुए, तो मुझे लगता है कि अगर उनके पास वो एम्बिशन है ब्रूनो के पास, तो मुझे लगता है कि आने वाले समर विंडो में मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनको मूव करना चाहिए। ऑल दो मैनचेस्टर यूनाइटेड को जरूरत है ब्रूनो फर्नांडिस का, बट ब्रूनो का अगर एम्बिशन बड़ा है तो बट ऑब्वियस उनको निकल जाना चाहिए। और अगर ब्रूनो के ऊपर कुछ कैश वगैरह मिलता है यूनाइटेड को, बट ऑब्वियस कैश इन कर लेना चाहिए। उसके बाद एक और भी न्यूज़ आ रहा है कि कैशिमेरो भी अपना मूव ये समर विंडो में सऊदी लीग में कर सकता है, क्योंकि सऊदी के बहुत सारे क्लब कैशिमेरो के ऊपर इंटरेस्ट दिखाते हुए, और मुझे लगता है कि कैशिमेरो को भी कैश इन कर लेना चाहिए। इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग में बात करेंगे, ये हफ्ता खत्म हो जाए, लीग वगैरह सब खत्म हो जाए, उसके बाद जब ट्रांसफर विंडो ऑफिशियली ओपन होगा उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड अपना स्क्वाड डेप्थ क्लियर कर सकता है या फिर और भी ज़्यादा एडिशन कर सकता है समर विंडो में। तो आज रात को मैचेस वगैरह है, तो देखना पड़ेगा क्या होता है ब्राइटन के साथ, चेल्सी के साथ या फिर मैनचेस्टर के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पीस आउट।